जिन क्या होते हैं और एक जिन की ताकत क्या होती है। जब एक जिन किसी इंसान के सामने आकर खड़ा होता है तो उस इंसान की हालत किस तरीके से हो जाती है। जब कोई किसी इंसान जिन का सामना करता है तो वो जिन किस तरीके से अपने असली रूप के भीतर आता है, किस तरीके से उस जिन की आंखों में से आग के गोले बरसते हैं, किस तरीके से वो जिन आग के गोलों का आकार लेके जंगल के भीतर इधर उधर दौड़ता है, किस तरीके से जब वो जिन दहाड़ता है आपके सामने तो सामने वाले इंसान की हालत खराब हो जाती, उसका अंदर से सारा बदन कांप जाता है। एक जिन की क्या ताकत होती है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक जिन कितना खतरनाक हो सकता है और उसकी ताकत क्या होती है जब वो रूबरू आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। एक ऐसे जिन के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं मैं, जिसको बस बुलाने से वो आपके सामने आ जाएगा, बिल्कुल रूबरू खड़ा हो जाएगा। उसकी एक दहाड़ से आपकी पूरी रूह कांप जाएगी। आज मैं उस जिन के बारे में बताने जा रहा हूं आप लोगों को। इस जिन के बारे में बहुत लोग जानते हैं, जो मेरे चैनल पे पुराने हैं साधक हैं, जो मेरे चैनल के ऊपर बहुत पुराने लोग हैं, वो इस जिन से रूबरू है। वो भली भांति जानते हैं इस जिन के बारे में भी, इस जिन की क्या ताकत है और कितनी ताकत का मालिक है ये जिन, और आपके लिए ये क्या कुछ कर सकता है ये जिन। आज बात करते हैं हम अपने उसी जिन के ऊपर, सुल्तान जिन। एक ऐसा जिन जो सबसे खतरनाक है, जो बुलाने से पलक झपकते ही आपकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। वो उसकी दहाड़ ऐसी दहाड़ है भी आपकी रूह कांप जाएगी। जब वो आपके सामने आकर खड़ा होता है, आप उसकी आंखों में जब देखते हैं तो आपको उसकी आंखों में आग के गोले दिखेंगे। वो जिन, सुल्तान जिन। आज आप लोगों को उसकी साधना के बारे में दोबारा से बताने जा रहा हूं मैं। ये सुल्तान जिन मेरे चैनल पे बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, इसके बहुत सारे अनुभव भी पड़े हुए हैं। जो लोग नए साधक हैं, जो नए लोग हैं, वो नहीं जानते इसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। एक जिन की ताकत इतनी हो सकती है, तो वो मेरे चैनल पे इस जिन के अनुभव सुन सकते हैं अभी, इस जिन की क्या ताकत और क्या अनुभव है और कितनी जल्दी ये आपके सामने आ जाता है, और वो भी बिल्कुल खुली आंखों से, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से। सुल्तान जिन की जो साधना है, वो साधना सिर्फ 3 दिन की साधना है, सिर्फ 3 दिन। कोई भी इंसान इसको सिद्ध कर सकता है, पर दम और हिम्मत आपके भीतर होनी चाहिए इस जिन से रूबरू होने की, इस जिन की ताकत को आजमाने की। आपके भीतर वो ताकत होनी चाहिए, आपके भीतर वो क्षमता होनी चाहिए भी आप इस जिन से रूबरू हो सके। क्योंकि जब ये आता है ना, तो आपके आसपास का सब कुछ जगह हिला देता है। वो जब वे आता है ना, तो आपके आसपास आग के गोले घूमते हैं, और उसकी एक दिहाड़ ऐसी होती है जैसे कोई बाघ चिल्लाया है। उसकी आवाज इतनी खतरनाक है। इस जिन की सबसे खास चीज है, वो खास चीज क्या है इस जिन की? आप अगर दिन में इसका इल्म पढ़ेंगे, रात को आपको अगर इसका इल्म करना है, दिन में आप अगर इसका इल्म कर रहे हैं, तो वो रात को प्रॉपर तैयार रहेगा आपके सामने। जैसे ही आप साधना स्थल पे पहुंचेंगे, वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, और ये आपके लिए कुछ भी कर सकता है अगर आप इसको अपना गुलाम बनाते हैं, अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हैं।
अब इस सुल्तान जिन की साधना क्या है, इस जिन को कैसे ताबे में करे, कैसे अपने काबू में करे, आज मैं वो आप लोगों को बताता हूं मैं। सुल्तान जिन, इसकी जो साधना है वो है 3 दिन की साधना है इसकी। इसको कोई भी कर सकता है, चाहे वो नया साधक चाहे वो पुराना साधक। इस साधना को किसी भी अमावस्या, जब कोई भी अमावस्या हो महीने की, उस अमावस्या से 4 दिन पहले आपको इस क्रिया को करना है, मात्र 4 दिन पहले। इसके भीतर आपको सामग्री क्या लगेगी? इसके भीतर आपको एक तो 4 रसगुल्ले लेने हैं, आपको मजमुआ इतर लेना है, आपको कच्चा कोयला लेना है, आपको कोयला कच्चा होना चाहिए, इस चीज का आपको खासकर ख्याल रखना पड़ेगा। और कपूर लेना है, एक पानी का गिलास लेना है आपको। इस सुल्तान जिन को बुलाने के लिए आपको जो साधना करनी है, ठीक है, वो साधना आप अपने घर पे नहीं कर सकते हैं। इसकी जो साधना होगी वो घर से बाहर होगी, किसी खंडर में, बियाबार जगह, जहाँ कोई उजाड़ जगह या शमशान, या फिर कोई कब्रिस्तान हो, ऐसी जगह पर ही ये जिन्नों का बसेरा होता है और तुरंत आ जाते हैं ये ऐसी जगहों के ऊपर। इस जिन की जो साधना है वो 3 दिन की साधना है। इसके भीतर जो सामग्री लगेगी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी इस जिन का आपने अमल करना है, ठीक है, आपको 4 रसगुल्ले चाहिए, ठीक है, वो आपको सिर्फ 4 ही लेने हैं रसगुल्ले। हर रोज आपके 4 रसगुल्ले लगेंगे, 3 दिन लगातार लगेंगे आप लोगों के। मजमुआ इतर चाहिए, हींग चाहिए, कच्चा कोयला चाहिए आपको। जैसे जैसे आपका मंत्र जब चलता जाएगा इसकी ताकत बढ़ती जाएगी, ये और गुस्से में आता जाएगा और आपके सामने रूबरू आ जाएगा, बिल्कुल पूरे तरीके से आकर रूबरू खड़ा हो जाएगा। आप इसको वचन में लेके आप इसको कुछ भी करवा सकते हैं, कोई भी कार्य करवा सकते हैं, किसी भी तरीके का कार्य करवा सकते हैं, चाहे वो कार्य कोई भी हो, कैसा भी हो। एक जिन के लिए हर एक काम संभव होता है, चाहे वो काम कैसा भी हो, क्योंकि वो इतनी ताकत का बादशाह होता है, वो बेताज बादशाह। हिम्मत आपके भीतर होनी चाहिए इसको करने के लिए। सुल्तान जिन एक सबसे ताकतवर जिन, और इस साधना के ऊपर मेरा खुला चैलेंज है, 1,00,000% ये आपके सामने आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए। आपको मंत्रों को पूरे सही तरीके से उच्चारण करना है, पढ़ना है, ये आपके सामने रूबरू आ जाएगा। अब कई लोग ये चीज बोलते हैं आप मंत्र नहीं देते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो मैं उन लोगों से एक सवाल करता हूं। मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे मंत्र भी दिए हुए साधनाओं के भीतर, जैसे ये पिछली साधना डाली इसमें मंत्र दिया हुआ है मैंने, उससे पहले साधनाएं डाली उसमें भी मंत्र दिए हुए हैं मैंने। तो क्या किसी ने कर लिया क्या? जिसको करने की इच्छा है ना, ठीक है, वो जो मंत्र है मुझसे वो ले सकता है। इसके अनुभव वो आप एक बार सुन लेना भी, इसकी ताकत क्या है, ये किस हद तक जा सकता है। ये मंत्र हमेशा गुप्त रखे जाते हैं। वो क्यों गुप्त रखे जाते हैं? ताकि बिना सोचे समझे कोई किसी साधना के भीतर हाथ ना डाले, क्योंकि शक्तियां बहुत ताकतवर होती हैं इंसान से भी ज्यादा, क्योंकि वो आपका दिमाग पढ़ती है पूरे तरीके से भी, आप क्या चाहते हैं, आप क्यों आए हैं। कई लोग जो बिना सोचे समझे करते हैं तो वो पागल भी हो जाते हैं। तो अगर आप कोई भी अमल करें, कुछ भी करें, तो आप उसको गुरु की आज्ञा से करें। दूसरी चीज, इस क्रिया के भीतर जो सबसे खास चीज क्या होती है, जो अमल की मैं बात कर रहा हूं, उस अमल को हमेशा जागृत किया जाता है। सबसे पहले एक ज़कात अदा होती है। जब तक कोई भी अमल होता है, ठीक है, आप गुरु के मुख से नहीं लेते हैं, वो नहीं चलता है।
जब तक उस अमल की आप ज़कात अदा नहीं करते, उसको जागृत नहीं करते हैं, वो मंत्र नहीं चलता है। यूट्यूब पे मंत्र इसीलिए नहीं दिए जाते हैं क्योंकि कॉपी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, कॉपी करके अपने चैनल पे डाल देते हैं। उससे क्या होता है, कई लोग बिना सोचे समझे उस साधना को करते, बाद में उनको हानि उठानी पड़ती है। या आप लोगों की वजह से ही मंत्रों को गुप्त रखा जाता है, ताकि बिना पूरे विधि विधान और बिना पूर्ण ज्ञान से आप किसी साधना के साथ छेड़छानी मत कीजिए, क्योंकि उसमें नुकसान आपका ही है। करके देखना इसको और इसकी ताकत पता चलेगी आपको भी, इसकी ताकत क्या है। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।